प्रवेश करें और हमारे जो यजमान जी हैं इनको दोनों गंगा के स्नान का फल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये सुबह सुबह जाकर के पहले भागीरथी गंगा में स्नान करते हैं प्रथम बेला में, और द्वितीय बेला में भगवती गंगा में स्नान करते हैं। दोनों गंगा सुलभ है। कहा गया है कि गंगा मैया का नाम यदि 100 कोस दूरी से ले लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए, उच्चारण कर दिया जाए, तो कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो आइए, वहां भी हनुमान जी महाराज विराजमान हैं भागीरथी गंगा में संगम के किनारे, और जहां पर भगवान की दिव्य गौरव गाथा होती है, जहां पर भगवान की कथा होती है। एक बार नारद जी, अब नारद जी तो बस जन कल्याण के लिए टहलते हैं। नारद जी भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु से बोल पड़े कि महाराज ये बताइए कि लोग आपका पता पूछते हैं, आपका एड्रेस पूछते हैं कि महाराज भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान निवास कहाँ करते हैं। तो मैं कह देता हूं कि परमात्मा तो वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठवासी। नारायण भगवान बोल पड़े, नारद इस भ्रम में मत रहना कि मैं वैकुंठ में निवास करता हूं। नारद जी बोले, महाराज अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं। अच्छा, आप वैकुंठ में नहीं निवास करते, तो लगता है जो योगी लोग हैं, जो योग साधना करते हैं, योग साधना के माध्यम से आपको प्राप्त करना चाहते हैं, हृदय में आप धारण करके, तो आप उनके हृदय में निवास करते होंगे। नारायण भगवान बोल पड़े, नारद इस भ्रम में भी मत रहना कि मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूं और ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं। तब बोले नारद जी बोल पड़े कि प्रभु ये बताइए कि आप रहते कहाँ, आप अपना अस्थाई पता बताइए। भगवान बोल पड़े, नारद मत्य भक्ता यत्र गायन्ति, कि मत्य भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे प्यारे प्यारे भक्त एकत्रित होकर के हमारे नाम का गुणानुवाद करते हैं, हमारे कथा को सुनते हैं, हमारे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं तो वहीं पर विराजमान। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहां पर कथा होती वहां पर साक्षात आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान विराजमान होते हैं। और कथा पंडाल में आने के बहुत फायदे हैं। जैसे हमें आपको जब श्रृंगार करवाना होता है, मेकअप करवाना होता है, तो कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर। देखो जब किसी का विवाह पड़ता है तो ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं, तो वहां पर स्वरूप को संवारा जाता है, तन का श्रृंगार किया जाता है, तन को निखारा जाता है। लेकिन यह जो कथा पंडाल है यह भी एक प्रकार का ब्यूटी पार्लर है, लेकिन यहाँ पर तन का नहीं, यहाँ पर मन का श्रृंगार होता है। यहाँ आपके मन को सुधारा जाता है, मन को माधव के चरणों में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यहाँ अपने मन को संवारने के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति का मन गड़बड़ होता है तभी सारी गड़बड़ी प्रकट होती है, तभी दुर्गुण और पाप कर्म करता है। तो यहाँ पर मन का श्रृंगार हो। एक बार तो बड़ा अजीब हो गया, एक बहन जी थी, वो सज समझ संवर के चली जा रही थी,
बढ़िया श्रृंगार करके। एक भैया जी मिले, बोले कि बहन जी आप इतना सज सवर के कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? बोले बस कुछ नहीं, मैं तो मरने जा रही हूँ। बोले मरने जा रही हूँ? बोले हाँ। बोले मरने जा रहे तो इतना सजने संवरने की कौन सी बात है? अरे मरने के लिए तो ऐसे भी जाया जा सकता है। बोले नहीं, आप नहीं समझते कि आजकल जब कोई आत्महत्या करता है तो फिर फोटो खींची जाती है मीडिया वाले, तो मैं इसलिए श्रृंगार करके जा रही हूँ ताकि फोटो अच्छी आ गई मरने के बाद में। महाराज वो फोटो अच्छी आवे या ना आवे कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो मन आत्मा और परमात्मा का जो परस्पर संबंध है वो सुंदर होना चाहिए। आइए आज की दिव्य कथा में प्रवेश करें। कल हम लोग बड़ी ही सुंदर 2 दिवस से भागवत महात्म्य की चर्चा करते आ रहे हैं। सूत जी महाराज 88,000 संत जनों को दिव्य श्रीमद भागवत कथामृत का रसास्वादन करा रहे हैं। देखिए इस भागवत की कितनी विशेषता है। कहा गया कि यदि आप यहाँ कोई प्रेत बाधा हो, कोई भूत पिचास हो, तो ज्यादा ओझा वैद्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि महाराज वो लोग धन भी खर्च करा देते हैं और लाभ भी नहीं देते। यदि आपके यहाँ ऐसी कोई भी समस्या है तो आप भागवत भगवान के शरण में चले जाए। भागवत भगवान गर्जना करते हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेति पीड़ा विनाशिनी। यह प्रेत पीड़ा को नष्ट करने में, समाप्त करने में समर्थमान है। ऐसे सुंदर महात्मा की चर्चा हम लोग विगत 2 दिवस से करते आ रहे हैं। अब भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का गायन करते हैं श्री व्यास जी महाराज, और इधर सूत जी महाराज 88,000 संत जनों को श्रवण कराते हैं, मंगलाचरण करते हैं। कहा गया कि मंगलाचरण किसका होता है? जिसका मंगल आचरण होता है। या आप यूं कहिए कि जिसका हम लोग मंगलाचरण करते हैं उसका आचरण हमारे आपके हृदय में प्रवेश कर जाता है। सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं। जनिमादश्यतोन्वयादितरत सार्थी स्वभिज्ञश्वरा और तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मोहयन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिस्वर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से करते हैं व्यास जी महाराज, क्योंकि ब्रह्म सूत्र का पहला जो सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से जन्मदस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थित भंगा भवन्ति। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म का पहला सूत्र है। मानो व्यास जी महाराज संकेत कर रहे हैं। और दूसरा जो सूत्र है कि जन्मादश्यतः, दूसरा सूत्र जो ब्रह्म का है वह जन्मादश्यतः से है। सुंदर ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ करते हैं और इसमें किसी देवी देवता की वंदना नहीं करते। नहीं लोग समझेंगे कि जो भागवत की कथा है ये किसी व्यक्तिगत देवी देवता का है, नहीं, केवल सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। और आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सत्य में ही सारे देवता समाहित हैं। 3 बार भगवान की वंदना करते हैं और सत्य सत्य कह करके मध्य में भी करते हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम
त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके परम ब्रह्म की वंदना करते हैं, मानो परमात्मा सत्य के स्वरूप हैं, जिनके द्वारा यह सृष्टि प्रकट होती है, पालित होती है और लय हो जाती है। जो त्रिकालावादित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, ऐसे सत्य की वंदना करते हैं। और कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी में यही निवेदन करते हैं, क्या कि धर्म न दूसर सत्य समान, 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 धर्म न दूसर सत्य धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराणे कथा, आगम निगम पद पठार, आगम निगम पुराण बखार। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम, ऐसे सत्य की वंदना करते हैं। और दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैत्रगोत्र परिमो निर्मत्सराणां शतामि च वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमते भागवते महामुनिकृते त्र्यम्बैपरैरीश्वर श्रद्धयोरिध्यवरुधते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्चरा। परमो निर्मत्सराणाम शतामचि, इस भागवत का अधिकारी कौन है? देखिए भागवत कथा किसको, अब तो ठीक है लोग सुन लेते हैं, भगवान की कृपा है, लोगों के पास धन है और प्रभु की कृपा से वक्ता भी खूब फराता है, हाँ? लेकिन कहा गया कि देखिए इसकी पात्रता क्या है। परमो निर्मत्सराणाम शतामचि, जो निर्मत्सर है, जिसके अंदर से दुर्गुण समाप्त हो गए, और मुख्य दुर्गुण क्या? मत्सर, ईर्ष्या, जिसके हृदय से मत्सर निकल गए। और जानते हैं एक होता है मत्सर, जो इंसान को अंदर से खोखला बना देता है, कमजोर कर देता है, ईर्ष्या करने वाले देख। और एक होता है मच्छर, मत्सर आदमी को अंदर से खोखला करता है, और जो मच्छर है वो बाहर से खून पी करके कमजोर करता है। तो मच्छर और मत्सर में ज्यादा अंतर नहीं, दोनों इंसान को कमजोर बना देते हैं। ऐसे परमात्मा का सुंदर वंदन करते हैं। और कहा गया है कि आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, कि कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया कानी, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभित
नाई। ये बड़ा दुर्लभ है महाराज। और तीसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो कि 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे और जन्म लेने के बाद यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तवोभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुंदर स्वर की वंदना करते हैं। और अब सूत जी महाराज शौनक जी से कहते कि महाराज ये बताइए, जिस भागवत कथा का आप उपदेश मुझे दे रहे हैं, जिस कथा को श्रवण कराने चल रहे हैं, यह कथा किसने लिखा, इसके रचयिता कौन है, इसकी रचना कहाँ हुई, कब हुई और क्यों हुई। देखिए हर एक कथा की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है। जैसे सूत जी महाराज जिज्ञासा व्यक्त किए, शौनक जी सूत जी बोल पड़े कि द्वापर के अंत में जब पराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज बड़े ही चिंतित बैठे थे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया। जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार है वेद व्यास जी का प्राकट हुआ और संसारियों के ऊपर दृष्टिपात किए ना, जैसे ही नजर घुमा कर देखे तो उनका चित्त बड़ा शांत हो गया। जैसे दृष्टिपात करके देखे तो उन्हें बड़ा दुख लगा कि कलयुग के जितने भी प्राणी हैं सबको कलयुग ने बिगाड़ के रख दिया, उनकी बुद्धि को विकृत कर दिया। व्यास जी विचार करने लगे कि हम क्या करें। तब व्यास जी पुराण की रचना, पहले वेद की रचना करते हैं। एक वेद के 4 विभाग कर दिए, लेकिन वेद की भाषा को समझना इतना आसान नहीं है और सरल करके फिर पुराण की रचना प्रारंभ किए और एक एक करके महाराज 17 पुराण रच डाले। और पुनः जब देखते हैं संसारियों के तो उनकी स्थिति यथावत है, कोई परिवर्तन नहीं। लोग सुबह जगते हैं और जगते क्या है, उनको जगाया जाता है। जानते हैं पहले हम लोग जब पहले के लोग क्या करते थे, सुबह उठते थे तो कर दर्शन करते थे, कराग्री वस्ती लक्ष्मी कांत। अब चादर से मुख तभी निकालते हैं जब पूछ लेंगे हाँ चाय बन गई क्या। यदि चाय बन गई हो तो फिर चादर खोले। पहले कर दर्शन किया जाता था क्योंकि देवताओं का निवास होता है। और अब क्या करते हैं, प्रभाते कपिदर्शन। और इसीलिए सारा दिन उनका केवल उलझनों में, झंझट में, टेंशन में व्यतीत होता है। लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, लंच लेते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर वही क्रिया, सो गए, अपने जीवन को पूरा पशुवत बना लिया। ये सब देख करके व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। अच्छा कोई व्यक्ति भी, संसार के लोग भी बड़े अजीब हैं। अभी आप 4 बजे उठ जाइए ना तो पड़ोसी कहेगा जरूर आज कुछ न कुछ बात है कि आज 4 बजे उठेंगे। और यदि विलंब तक सो तो कहेंगे भैया मौज तो इसी को है, आराम से 9 बजे तक सोता है। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई और बैठे चिंतातुर होकर सम्याप्रास कुटी में सरस्वती नदी के किनारे। तब तक कहा गया है कि जो नारद जी है ना, भगवान का जो मन है यही नारद है। जब भगवान को कोई लीला करना होता है तो नारद जी को भेज देते हैं। और नारद जी कैसे समझे, नारदो देव दर्शन, जिसे भी नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ है उसे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है।
क्योंकि भगवान से मिलने के पूर्व संत का पदार्पण होता है जीवन में, वो मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और इतना ही नहीं कहते कि नारम ज्ञानम, जो ज्ञान दे वो है नारद। और हमारे वृंदावन में कहते हैं कि नारद, जिसकी बात ब्रह्मा बाबा भी रद्द ना कर पावे, कैंसिल ना कर पावे, काट ना कर पावे, खारिज ना करे, वो है नारद। ऐसे नारद जी महाराज। अच्छा, नारद जी एक ऐसे पात्र हैं ये केवल सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं, कलयुग में भी रहते हैं। और कलयुग में तो ज्यादा संख्या बढ़ गई है, हर घर में हर गांव में 2-4 नारद, और लोग चिन्हित भी कर लेते हैं, देखो नारद जा रहे हैं। और नारद की सबसे बड़ी विशेषता क्या जानते हैं? वो आपके दुश्मन के यहाँ भी जाएगा, वहां भी खूब चाय पान, हाँ, खूब स्वागत सत्कार होगा, और 2-4 बुराई आपकी करके वहां से चला आएगा। आपके यहाँ बैठेगा, वहां भी चाय पान नाश्ता फर्स्ट क्लास। लेकिन ये तो विनोद की बात है, नारद और मंथरा हर एक गांव में पाए जाते हैं। नारद जी का पदार्पण हुआ किसी मन नारायणी 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 श्रीमन